पूरे देश में घूम घूम कर कट्टर ईमानदार सरकार देने का दावा करने वाले आम आदमी पार्टी मुखिया अरविंद केजरीवाल के ईमानदार लोगों की जब पोल खुलनी शुरू हुई तो पंजाब से लेकर दिल्ली तक उनके मंत्रियों और अधिकारियों का काला चिट्ठा जनता के सामने आ गया। विजय सिंगला से लेकर सत्येंद्र जैन तक तो इतने ईमानदार निकले कि घूसखोरी और मनी लॉन्ड्रिंग में सलाखों के पीछे पहुंच गए। और अब ताजा मामले में केजरीवाल के एक और खास अधिकारी पर भ्रष्टाचार को लेकर कार्रवाई होने जा रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आईएएस अधिकारी उदित प्रकाश राय के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर दी है। उदित प्रकाश की गिनती दिल्ली की केजरीवाल सरकार के खास अफसरों में होती है। वो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष और दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ भी रह चुके हैं। दिल्ली सरकार में कई अहम पदों पर रहे उदित प्रकाश राय पर 50 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगा है। उदित प्रकाश पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड यानी DAMB के पूर्व वाइस चेयरमैन रहते हुए एक कार्यकारी अभियंता PS मीणा को भ्रष्टाचार के 2 मामलों में सजा कम करने का अनुचित लाभ देने के एवज में 50 लाख रुपए की रिश्वत ली थी। इस मामले में मिली एक शिकायत के बाद सीबीआई ने 2020 में इस मामले में सिफारिश की थी। सीबीआई ने कहा था कि मीना से जुड़े 2 केसों में उदित प्रकाश ने सजा कम करने में मदद की थी। आय से अधिक संपत्ति के ये मामले मीना के बेटे और उनकी पत्नी के खिलाफ थे। इस मामले में JS शर्मा ने 2020 में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन अब उपराज्यपाल ने गृह मंत्रालय से सीबीआई द्वारा प्रमाणित जांच के आधार पर कार्रवाई करने की सिफारिश की है। उपराज्यपाल ने अपनी सिफारिश में कहा है कि जानबूझकर चूक और अनुचित मदद करने का भ्रष्टाचार का केस है, इसीलिए उदित प्रकाश के खिलाफ जरूरी एक्शन लिया जाना चाहिए। मीना से जुड़े मामलों में भी उपराज्यपाल ने चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिया है कि निंदा की सजा को एक ओर रखकर उनको उचित सजा दी जाए। इस मामले में पहले केस में रिटायर्ड आईएएस अफसर ने जनवरी 2020 में रिपोर्ट सबमिट की थी। चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें कहा गया था कि सजा कम करने की यह अनुचित जल्दबाजी उदित ने DAMB में VC के तौर पर अपनी पोस्टिंग के आखिरी दिन दिखाई थी, जबकि उनके DSFMC में ट्रांसफर का ऑर्डर इशू हो चुका था। वहीं दूसरे केस में मीना की पत्नी का नाम था। इसकी जांच के आदेश उदित प्रकाश से पहले वाले VC ने दिए थे, लेकिन उदित प्रकाश ने बिना किसी जांच के निंदा की सजा सुनाकर केस को खत्म कर दिया। इस केस में कोई औपचारिक आदेश भी जारी नहीं किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।